वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज के दिन आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में फैमिली। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आपको आवाज़ कम आती है ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ, बहुत धीमे बोलती हूँ, आपको यूट्यूब ने साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसको कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो अपने हिसाब से सुनने में सुविधा प्राप्त हो। आपके लिए कार्ड है एंटिसिपेशन का। बॉटम ऑफ द डेक है कार्ड बिलवड का। एंडिंग्स एंडिंग्स की तरफ हैं चीजें, जो भी चीजें हैं वो अंत की तरफ हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं फैमिली। तो इसकी वजह से आपको क्योंकि ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हम करते हैं ना, तो माइंड को उस हिसाब से रेडी करके देखिएगा। तो ये कार्ड्स मैं लूंगी क्योंकि ये कार्ड अपने आप आए हैं। गैम्बलर का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में। ये कार्ड कहता है विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। तो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना, चाहे जो दूसरे लोग हैं वो आपको डाउट कर रहे हो। ठीक। सेकंड कार्ड है आपका एग्जोरिस्ट का, जो कि है रिवर्स में। शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है अपने जो डीमंस हैं या अपने अंदर की जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको फॉलो करने से या उनको देखने से मतलब डरना। ये कार्ड है वर्जिन का यहाँ रिवर्स में। ये कहता है फियर ऑफ इंटीमेट यूनियन। तो ऐसी चीज का फियर होना जहाँ पे आपको किसी के साथ मिलना होता है। हेडोरिस्ट का कार्ड यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में है। अपनी क्रिएटिव एनर्जी को अच्छी चीजें पाने के लिए लाइफ में लगाना, और लाइफ की जो ब्यूटी है या आपके अंदर जो ब्यूटी है उसको सेलिब्रेट करना। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे इंजीनियर का। अगेन ये आपकी क्रिएटिव एनर्जी की बात करता है, जिसको आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ और कार्ड ले लेते हैं। ये कार्ड का डेक आपके लिए आया है आज के दिन में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पे आपके लिए कार्ड है क्रिस्टल का रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फादर, हस्बैंड, ब्रदर एंड सन। फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन है रिवर्स में। और ये नहीं भूलना है कि ये बीच के दोनों कार्ड भी आपके रिवर्स में थे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी। हीलिंग एंड हीलर का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए गो नाउ का कार्ड। वैसे कितने कमाल की बात है ना, आपका कार्ड एंटिसिपेशन का आया है, और यहाँ पे जो कार्ड है ये भी आपकी इंट्यूशन की बात करता है। विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट। जब लोग आपके ऊपर डाउट करें और फिर भी आप अपनी इंट्यूशन को सुने। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो ये कहती हैं कि ऐसी किसी चीज का, ऐसी किसी घटना का पूर्वाभास हो जाना, या फिर ये महसूस होना कि ये चीज ऐसी ही होगी। तो इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले ना, इसके बाद जो रीडिंग आएगी जरूर देखिएगा उसको। उसमें कुछ आपको मैं डिटेल में रीडिंग्स दूंगी, छोटी दूं या बड़ी दूं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उसमें चैनल मैसेज से रिलेटेड आपको मैं रीडिंग दूंगी। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अभी इस रीडिंग के लिए फिलहाल आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जीज ऐसी हैं कि आप कुछ मिस कर सकते हैं। यानी कि कोई इंसान ये चाहता है या आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजी जा रही है, या नॉर्मली कोई नहीं भी चाहता हो आपके लिए, जहाँ पे आप किसी पॉइंट को या किसी चीज को मिस कर जाए। यानी कि आपके पास में क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी ना हो, आपको ये साफ साफ ना पता चले कि आपके साथ में क्या हो रहा है। ठीक। और आप एक्शन ना लें, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आप एकदम से एक्शन लें और अपनी इंट्यूशन की ना सुने। तो ये कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए हो सकती है, या कोई ऐसी परिस्थिति आपके लिए हो सकती है, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति आपके लिए हो सकती है जहाँ पे आप जो आपके सामने है वो आपको दिखाई ना दे, या जैसा कोई इंसान आपके सामने है,
कोई घटना आपके सामने है, कोई चीज़ आपके सामने है, वो कुछ मिस हो जाए। यानी कि आपको ये पता हो कि ऐसा ही होगा और उसके बाद आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करें और उसके बावजूद भी वो घटना हो जाए। यानी कि आपको अंदाज़ा तो है कि आपके साथ ये घटना हो सकती है या कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन चूँकि आपकी आँखें अगर बंद होंगी और आप अपनी इंट्यूशंस को फ़ॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हैं आपके लिए आँखों से आपकी स्लिप हो सकती हैं या आपकी आँखों से हट सकती हैं, छुप सकती हैं, ठीक? या आपकी खुद की गलती की वज़ह से हो सकता है या आपका माइंड, देखिए क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश हो सकती है या किया गया हो। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपसे खुद के द्वारा हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति जिसके बारे में आपको पूर्वाभास हो सकता है या है कि ऐसी चीज़ हो सकती है या ऐसी चीज़ है। और इस खास तौर से कोई ऐसी ये ऐसे आप लोगों के लिए चीज़ हो सकती है जहाँ पे अंदर ही अंदर ना, खास तौर से क्योंकि जो यहाँ पे क्योंकि वर्जिन का कार्ड रिवर्स में है, तो ये एक तो अब्यूज़ की बात करता है, तो आपसे जो भी परेशानी है अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए था या उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए, ठीक? और आपको जो भी समस्या हो आपको उनसे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे ना अपनी किसी परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए या किसी और के लिए। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके एनर्जी फील्ड में एक्टिव होते हैं, उनकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोई लगातार पहले तो आपको जज कर रहा है या कर रही है। हुँ? दूसरी बात, अगर आप किसी चीज़ को लेके खुद को जज कर रहे हैं, अगर कोई और नहीं कर रहा, आप खुद को जज कर रहे हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है, क्योंकि आपके जजमेंटल होने से आप किसी सिचुएशन में अपनी या तो ब्लेसिंग्स नहीं देख पा रहे हैं या फिर आप नहीं देख पाएँगे। और यहाँ पे कहीं न कहीं जो मुझे एक एब्यूज़िव एनर्जी महसूस हो रही है, वो ये है कि यानी कि ये उस एनर्जी का या उस पावर का मिसयूज़ करना, जो कि एसईएक्स से आती है या फिर वो आपकी सेक्रेड एनर्जी होती है, पवित्र आपकी जो ऊर्जा होती है, वो उसका कहीं न कहीं या तो गलत इस्तेमाल होना, क्योंकि यहाँ एक्सोरिस्ट का कार्ड भी है, एक्सोरिस्ट का यहाँ पे क्योंकि एक्सोरिस्ट का कार्ड भी है और एक्सोरिस्ट का कार्ड जो है बात करता ही है उस एनर्जी की जहाँ पे इस तरह के लोग होते हैं जो ये चीज़ें करते हैं। तो आपके लिए कोई ऐसा मस्कुलिन पर्सन हो सकता है जो कि यहाँ पे है, फादर, हस्बैंड, ब्रदर एंड सन, जो कि यहाँ पे अपनी जो डीमंस हैं उनको फ़ियर, उसको ये डर है कि उसको कैसे फेस करेगा। लेकिन साथ ही साथ कोई यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनना चाहता या फिर कोई नहीं सुनना चाहती, ठीक? और अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं, तो आपको एक्चुअली पता है कि क्या चीज़ें करने से क्या होंगी, लेकिन फिर भी आप अपनी इंट्यूशन की ना सुन के उस रास्ते पे लगातार चलते रहेंगे या उन कामों को लगातार करते रहेंगे, जो कि आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करेंगे, तो आपके लिए वो चीज़ गलत साबित हो सकती है। कोई यहाँ पे ये भी नहीं चाहता है आपके लिए कि आप किसी तरह की जो भी अब्यूज़ आपके साथ हुआ है, एसईएक्स से रिलेटेड, ठीक है? यानी कि इस तरह की कोई चीज़ चाहे वो आपके घर में हुई हो या आपके जीवन में हुई हो, आप महिला हैं, पुरुष हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस एज में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है या रिश्तों में आपके साथ एसईएक्स में कुछ गलत व्यवहार हुआ है यहाँ पे, तो डेफ़िनिटली यानी कि पार्टनर आपका ऐसा है जो कि सिर्फ़ आपको इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ और अब्यूज़ करता रहा है या आपका इस्तेमाल करता रहा है शारीरिक शारीरिक रूप से, या फिर आपको सिर्फ़ उसी के लिए कॉन्टैक्ट करता रहा है या करती रही है, चाहे आपके घर के अपना आपका फादर है, हस्बैंड है, ब्रदर है, सन है। सन का मतलब ये है कि आपका कोई बेटा है और वो अपने पार्टनर के साथ ये सब करता रहा है। आपका कोई भाई है, वो करता रहा है, या आप खुद ऐसे भाई हैं या आपका कोई भाई है, ठीक? या किसी और का भाई है जो आपको आपके साथ ये सब करता रहा है। तो यानी कि कुल मिला के ये एनर्जी अपने हिसाब से देखिएगा कि आप तो ऐसे नहीं हैं या फिर आपके आसपास तो कोई ऐसा नहीं है या आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो घुमा फिरा के आपको ये चीज देती होगी, ठीक है? तो आप जिस सिचुएशन में अपनी अगर ब्लेसिंग्स नहीं देख पा रहे हैं तो वो उसको आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्ड कहता है फाइंड द ब्लेसिंग्स इन द करंट सिचुएशन। अपनी जो आपकी वर्तमान की स्थिति है उसके अंदर आपका ब्लेसिंग्स को देखना कि क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मुझे इसमें। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब हम नहीं देख पाते, ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर कोई चाहता है या किसी की एनर्जीज़ ऐसी हैं जो क्या हो सकता है या क्या हो रहा है उसको नहीं चाहता है कि आप देखें, और आप किसी के साथ कोई रिश्ता रखना चाहें तो किसी ने डेफ़िनेटली आपके ऊपर या तो इस तरह का मैजिक किया है या इस तरह की चीज़ें की हैं, ये रिचुअल किए हैं आपके ऊपर, या रिचुअल किया था या किया है, या फिर पास्ट में या प्रेज़ेंट में या इन फ्यूचर कोई आपके साथ में लगातार इस तरह की चीज़ें करना चाहता है, इनकी आपके साथ शारीरिक रूप से कनेक्ट होकर, चाहे वो एनर्जेटिकली हो, मैजिकली हो, स्पेल वर्क के ज़रिए हो या फिर वो रियल में हो, कोई आपके साथ में आपकी एनर्जीज़ से अपने आप को हील और आपकी हीलिंग लेना चाहता है। क्योंकि हिडोनिस्ट का कार्ड भी जो है, वो ये कहता है कि अपनी क्रिएटिव एनर्जी से अपनी जो लाइफ़ में चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें उनको लाना, और लाइफ़ की जो खूबसूरती होती है,
उसको अपनी लाइफ के अंदर बढ़ाना। लेकिन शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कि अपने जो हेल्थ होती है ना, अपना स्वास्थ्य होता है, उसको ताक पे रख देना, और उसके बाद भी लाइफ के जो प्लेजर्स है, या जो भी शारीरिक आपके आनंद है, उनको लेते रहना। और ये आपको ये मदद ये स- और ये समझना कि जब आप दूसरे के खर्चे पे उन कामों को करना चाहते हो। लेकिन ये कार्ड शेडो एट्रीब्यूट में है, लेकिन इसके क्लैरिफिकेशन में हेल्थ और हीलिंग का कार्ड रिवर्स में है। तो कोई नहीं चाहता है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में अपनी जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करें, और आप ऐसी चीजों में हो जो जिसमें आपका दिमाग ऐसी चीजों में घूमता रहे, या फिर आप इस तरह के रिलेशनशिप बनाना चाहें। एनर्जेटिकली आप इस तरह की चीजें करें, यानी कि आपकी सोच में ये चीजें चलती रहे, या फिर कोई आके आपके साथ ये सब चीजें करे। कोई आपको किसी परिस्थिति को क्रिस्टल क्लियर देखने देना नहीं चाहता या नहीं चाहता। ठीक है? Thank you so very much, dear divine. Mother wound is blocking someone. Past ex don't involve. Thank you so very much, dear divine. तो ये पास्ट से आपका कोई जो पर्सन है आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, ये आपसे कोई मीठी बात कर सकता है या मीठी बात कर सकती है, और ये आपके लिए फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन कोई भी हो सकता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई ब्रदर ऐसा नहीं कर सकता, कोई सन ऐसा नहीं कर सकता, ये उस कंडीशन में बिल्कुल हो सकता है जब आप नो कांटेक्ट जोन में हो, और साथ ही साथ अगर कोई इस तरह की चीजें करता हो या करती हो। ठीक है? मेरी इस बात को बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार लोग बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, हाँ, ट्रिगर हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो उस पार्ट को छोड़ दो। आपके लिए नहीं हो सकता, किसी के लिए हो सकता है, दुनिया के किसी कोने में, कहीं पे, किसी वक्त में हो रहा हो ऐसा। हम्म हो तो सकता है ना। आपके साथ नहीं हो रहा तो नहीं, इस पार्ट को छोड़ देना। हम्म, तो यहाँ पे देखिए, ये इंसान आपके पास में आना चाहता है और उसकी आइज क्लोज है, लेकिन ये आपके लिए आपका कोई एक्स हो सकता है, एक्स आपका कोई फादर हो सकता है। एक्स फादर से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी इन्वॉल्व है जो कि ना, जो एजेड पर्सन है और जो बहुत सारी चीजों को ना वॉच करता है, यानी कि लोगों को देखना, या कि ये किसी का फादर हो सकता है जो कि देखता है, नोट करता है चीजों को, और इन सब चीजों में है किसी ना किसी का फादर यहाँ पे, या ऐसी चीजें करवाता है। ये आपके लिए कोई एक्स हस्बैंड, आपका एक्स ब्रदर, एक्स सन हो सकता है, करंट हो सकता है, किसी और का हो सकता है, घुमा फिरा के देखना होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो भी पर्सन है, ये हमेशा इस स्त्री को इसी नजर से देखता है, क्योंकि मदर वुंड है, पास्ट एक्स है ये आपका, और मस्कुलिन एनर्जीज हैं। तो इस इंसान ने आपके ऊपर पास्ट में भी लव स्पेल किए थे या किए हैं, तो इस इंसान ने आपकी इस एनर्जी के ऊपर ब्लॉकेजेस लगाए हैं, जहां पर आप लाइफ की जो सही चीजें हैं आप उनको ना देख पाए, या फिर आप अपनी हेल्थ और हीलिंग की तरफ फोकस ना कर पाए, और आप इस चीजों में ज्यादातर इन्वॉल्व हो जो कि शारीरिक आनंद से आती हैं, या फिर ये इंसान जो है आपका यूज या मिस यूज करता रहा है। तो आपको पहले ही कहा है, डोंट इन्वॉल्व, इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना। तो आपको पता है कि ये इंसान कौन है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस इंसान को जानते हैं, या आपका पास्ट में किसी न किसी के साथ ऐसा रिश्ता रहा है। और जो अगर आप मेल हैं तो आपके लिए कोई फीमेल हो सकती है जिसके अंदर ये मदर वुंड रहा है या है, और आपको इससे बचने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। Something hidden, do not rush, stay balanced, have patience, trust your intuitions। ये तीसरा कार्ड है आपके लिए इंट्यूशन का, यानी कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए रेड सिग्नल है, रेड वार्निंग है, यानी कि आपके लिए स्टॉप का साइन है किसी चीज के लिए। जब आप किसी चीज में हड़बड़ी करने लगे, कोई इंसान आपके साथ आकर हड़बड़ी करने की या करवाने की कोशिश करे, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, आपसे जल्दी जल्दी जवाब चाहे। ये पहले भी कई बार रीडिंग्स में आ चुकी हैं चीजें, क्योंकि क्या है ना, जैसे मैंने आपको एक रीडिंग दी थी अभी पहले, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो भी ये लोग हैं, इनके पास में ना अपनी एनर्जी है, ना अपनी हीलिंग है, ना अपनी हेल्थ है, ना मेंटल स्टेटस है इन लोगों का। इनकी कुल मिला के इनके जो कर्मास हैं या इनकी जो सोच है वो इनको आगे बढ़ने नहीं देगी। अब इनको उस चीज का सहारा चाहिए जो आने वाले 5-6 सालों में, क्योंकि यही 5-6 साल हैं जो कि लास्ट है, लेकिन इसमें भी इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी पास्ट के लोग हैं ना, सब वापस आएंगे, क्योंकि अब उनको ये दिखाई दे रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, या उनकी चीजें, उनके कर्मा, उनकी बातें उनके आगे आ रही हैं।
तो उनको लाइट चाहिए, उनको अच्छे कर्मा चाहिए, उनको अच्छी एनर्जी चाहिए, तो आपको वो सब चीज़ें देना जो कि आपके लिए बुरी हैं, और वो सब चीज़ें आपसे लेना जो कि आपके या तो अच्छे भाग्य हैं, अच्छे कर्मा हैं, या अच्छी सोच है, या जो आप अच्छे दिखते हैं। अगर आप अच्छे भी दिखते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो यहाँ किसी को हेल्थ चाहिए आपकी। आप सही से बोल रहे हैं, वो सही बोलना चाहिए आप पे, इनकी क्योंकि नहीं है हम लोगों के पास में। और जो चीज़ आपको अच्छा दिखाती है, अच्छा बताती है, अच्छा कर सकती है, वो सब चीज़ें इन लोगों को चाहिए। तो ये कोई जो जो भी ये पास्ट से आपका एक्स आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, कोई फादर, हस्बैंड, ब्रदर और सन है, या फिर आप ये फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन है, या फिर आप कोई फ्रेंड हैं, इसमें फ्रेंड्स को भी रखिएगा, क्योंकि वो कोई दूध के धुले हुए नहीं होते। और इस ब्रदर सन के अंदर जो भी मतलब ये एनर्जीज हैं इनमें, इनमें आप अपने कजन और कजनियों को भी रखिएगा, लवर लवरियों को भी रखिएगा, क्योंकि ये जो भी लोग हैं ना, अगर आपके अतीत से आते हैं, तो वो अतीत आपका डेड हो चुका है, पास्ट आपका पास हो चुका है, अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा है, निकल चुका है वो। रश नहीं करना है, जैसे कि मैंने भी आपसे बोला ही, और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना। जब भी आपके लाइफ में कोई ऐसी स्थिति आए जब आपको लगे मुझे जल्दबाजी में कुछ करना है, तो मत करना। कई बार अब आपके सामने भी ये सब चीजें होंगी जब आप अपनी शैडो साइड को देखेंगे, या फिर आपकी शैडो साइड भी उभर सकती है, या फिर वो उभारने की कोशिश होगी। वैसे कुछ लोगों के लिए ये जेन्युइनली अपने आप ही होगी, यानी कि वो आपके शैडो साइड में चीजें जहाँ पे एडिक्शंस होते हैं, क्योंकि आप में से भी कुछ लोगों की छँटनियाँ होंगी, यानी कि समझ रहे हैं ना, जैसे भर्ती होती है, तो छँटनियाँ होंगी। अब ये 5-6 साल ही हैं अपनी छँटनी करवाने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए। जो अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं, वो तो आगे जाएँगे ही जाएँगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें कैसा जीवन जीना है या हमें क्या चाहिए। लेकिन जो लोग आपकी वही केंकड़ावृत्ति वाला जो ये दुनिया है ना, इस केंकड़ावृत्ति के अंदर जो लोग आपकी टाँग पकड़ के आपको खींचना चाहते हैं और आपको उससे नहीं निकलने देना चाहते, वही लोग हैं आपके एक्स। वरना किसी एक्स को क्या इतनी दिलचस्पी है आपकी लाइफ में बार-बार आने की? कोई भी हो आपका, अपने फादर या मदर के साथ रिश्ता नहीं खत्म हो गया, खत्म कहाँ नहीं, उसके बाद में फिर कहाँ कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? क्योंकि आपको ज़रूरत है, आप चाहते हो ये इंसान मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि ये 10 साल पहले करता था, 20 साल पहले करता था या करती थी, या बचपन में करता था या करती थी। जिनको दिक्कत हो कि मैं बात एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरा तरीका यही है और मैं इसी तरह से काम करती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? क्योंकि मेरा अपना तरीका है काम करने का। इसी तरह से कोई भाई हो, वो नहीं आगे बढ़ पाया, या कोई बहन हो, वो आगे नहीं बढ़ पाई, तो वो ये चाहेंगे कि भैया तुम भी मत बढ़ो, तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे नाम से जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए, तुम्हारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो, कोई चीज़ें हो, वो हम तुम्हें नहीं बताएँगे, हम तुम्हें नहीं देंगे, या जो तुम्हारे पास है वो हम छीनने की कोशिश करेंगे, या उसको हम डिस्ट्रॉय, हमारे पास नहीं तो हम तुम्हारा भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। वरना किसी एक्स ब्रदर को, एक्स सिस्टर को क्या इंटरेस्ट है, एक्स कज़न कज़नी को क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है। आने में इंटरेस्ट नहीं है तो बर्बाद करने में इंटरेस्ट है। इन लोगों को इंटरेस्ट है, इसलिए आपको ये समझना होगा अपनी परिस्थिति में, चाहे वो आपके कोई भी पास्ट के लोग हों, अतीत के, कोई भी हों आपके, जिनके साथ आपके रिश्ते नहीं भी हैं, जिनके साथ आप छोड़ चुके हैं, उसमें आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है? इन सब लोगों के लिए जो भी आपकी इंट्यूशंस आपसे कहती आई हैं आज तक, जिस भी परिस्थिति के लिए, वो एक्यूरेट हैं। आपको अपने आप पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको ये डाउट करवाने की कोशिश करेगा, या कर रहा है, या कर सकता है, या कर सकती है, कि आपकी जो इंट्यूशन आपसे कहती आई थी अतीत में, या कह रही है, वो गलत है। तुमने मेरे बारे में गलत सोचा, तुमने मेरे बारे में गलत कहा, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसी, तुम ऐसे, ये कहानी कोई चलाने की कोशिश करेगा, और इसका रिजल्ट क्या है? शून्य। कि अगर किसी रिश्ते में चीजें 0 पे चली गई हैं ना, और वो रिश्ते खत्म हो चुके हैं, और फिर उसको कोई आके जागृत करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, इसका मतलब ये है उसको कोई आपसे लालच है। प्यार नहीं है यहाँ पे, प्यार नहीं है, उसको लालच है। उसके लालच से सावधान रहना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लॉर्ड शिवा, द एंड ऑफ साइकिल, डेब्ट्स आर पेड, चूज योर डेस्टिनी। तो आपने इन सब लोगों के साथ में अपने जितने भी कर्मा थे सब रिजॉल्व कर लिए हैं अपनी परिस्थिति में, ये सिचुएशंस जो भी आपकी रही हैं। आपको डराने का जो साइकिल था कि आप आगे ना बढ़ें, आप जिंदगी में कुछ चीजें ना करें, ये साइकिल एंड हो रहा है, क्योंकि आपके कर्मा जो हैं जा चुके हैं, यानी कि आपके वो बुरे कर्मा, जैसे मैंने अभी कहा था आपसे कि जो लोग चुने जाने थे वो चुने जा चुके हैं। नई भर्तियां, पहले भी मैंने बोला था, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। जो भी लोग हैं उन्हीं को अपनी परीक्षा देनी थी, क्योंकि भैया अगला युग भी तो आना है, अगली चीजें भी तो होनी है। अभी इतनी गंदगी हो चुकी है, या इतना गंद फैल चुका है, आने वाले 5 सालों में भी और रायता फैलेगा। तो इस सारे रायते में, इस सारी गंदगी के अंदर अब चीजें खत्म भी तो होंगी ना। अति होगी तो चीजें खत्म होंगी, तो वो अति की तरफ भी तो चीजें जाएंगी ना, तो ये अति है।
और ये जो लास्ट के ये 2020 से 2025 का वक़्त भरपूर था लोगों के पास में अपनी जीवन को देखने का, अपनी लाइफ़ से ब्लॉकेजेस हटाने का, अभी भी है 2025 अभी भी चल रहा है। लेकिन लोग वो नहीं करना चाहते, लोग अभी भी आपकी लाइफ़ में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, लोग अभी भी आपकी लाइफ़ खराब करना चाहते हैं, लोग अभी भी आप पे जादू-टोने करना चाहते हैं, लोग अभी भी आपके बारे में बातें करना चाहते हैं। तो जो लोग करते हैं यानी कि जैसे वो भी आजकल बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं कि मतलब आजकल जैसे होता है ना किसी बात की चर्चा अगर पकड़ लो तो वो चलती रहती है। अगर किसी को कहते हो तुम बुरे हो तो वो बुरा अपने आप को जितने भी इंटरनेट पे लोग बैठे होते हैं वो अपने आप को बुरे में काउंट करने लगे कि तुम बुरा क्यों कह रहे हो, तुम गलत क्यों कह रहे हो, तुम बुरा क्यों कह रहे हो। वो अपने आप को अच्छों में काउंट नहीं करते, वो अपने आप को बुरे लोगों में और गलत लोगों में काउंट करके कहते हैं हम तो भड़केंगे, हम तो लड़ेंगे, हम तो तमाशा दिखाएंगे और तमाशा बनाएंगे। तो ये जो चीजें होती हैं ना, ये अभी और भी चीजें होंगी इस तरह की, इसलिए 2025 तक जिनकी भर्तियां होनी थी वो हो गई। अब अपने आप पे ध्यान देना है और 2025 अभी लास्ट जब तक आएगा ना तब तक भी लोगों के पास में अपने आप को सुधारने के चांसेस हैं, अगर उनको रियलाइजेशन अंदर से हो। अगर अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है और वैसे इन लोगों ने बांध रखी है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये आप लोगों के साथ में कनेक्ट होने की और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा इन लोगों के पास अपना अब कुछ नहीं है। तो आपको डराने का जो साइकिल था ना कि आप डर के अपना जीवन जिए, वो डराने का साइकिल जो है अब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके उसमें आप गलत डिसीजन करें, उसके लिए आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की या फिर आपको खराब करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है। लो लेवल मैजिक टू स्टील योर गिफ्ट्स फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स ब्लॉक एंड हॉन्टेड। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये इंसान जो है दूसरों के खर्चे पे अपने जीवन को, जिंदगी जीने को सही मानता है या मानती है। लेकिन इस इंसान का जो सबसे बड़ी चीज है, इस इंसान की सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि ये आपकी हेल्थ को और आपकी हीलिंग जो एनर्जीज हैं उनको इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, या इसने की है, या ये इंसान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस इंसान के साथ में प्रॉब्लम है। ठीक है, इस इंसान के साथ में या तो मेडिकल इशू है, और अगर यहाँ पे एग्जॉरिस्ट है तो इसके साथ में कोई एंटिटी अटैचमेंट है। और अभी मैं यहाँ पे देख ही रही थी, एक कार्ड मुझे दिखाई दिया था, एंटिटी एंटिटी लिखा था उस पर, पता नहीं उसमें क्या मैसेज था, वो एकदम हट गया। आएगा तो ठीक है, लेकिन एंटिटी से रिलेटेड ही था। आपको इसलिए अपने आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई एक्स एक्सी आपको समझ में आता है, या आपको बार-बार याद आता है, या आपके सामने वो बार-बार मैसेज, कॉल, ईमेल कुछ भी करता है या करती है, या लोगों के थ्रू इनडायरेक्ट वे में आपके पास मैसेज भिजवाता है, या आपकी बातें अपनी अपनी बातें करवाता है, करवाती है। आपको ये ध्यान रखना होगा, आप इनके बारे में जो भी सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोचते हैं। इन्होंने आपके साथ जो गलत किया था, आपकी जो इंट्यूशन कहती है बिल्कुल आप सही सोचते हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इस इंसान के अंदर मदर वुंड्स हैं, यानी कि ये फीमेल्स को, अगर ये मेल है तो ये फीमेल्स को इज्जत की निगाह से नहीं देखता है या नहीं देखती है, या इसके अंदर ये सोच है कि उनको उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, जो सीधी सी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। या जैसे वो होता है ना कि घर के अंदर ही रहो और चूल्हा चौका करो, तो बहुत ही नैरो माइंड वाला जो सिचुएशन होती है ये वो है। ठीक, तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी है किसी चीज में, क्योंकि यहाँ मैजिक भी इन्वॉल्व है और कोई बहुत ज्यादा छोटी सोच से यहाँ पे काम कर रहा है या कर रही है। इसलिए आपको अपने आप पे बार-बार ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे हीलिंग भी माँगे, आपसे रिक्वेस्ट भी करे, और यहाँ पे की जाएगी आपसे, चाहे आपसे पैसे माँगे जाएँ, चाहे आपको पैसे दिए जाएँ, और आपके साथ भी इसलिए चीज़ें करने की कोशिश है ताकि आपकी हेल्थ को, हीलिंग को इफ़ेक्ट किया जा सके। और अगर आपके अंदर नेचुरल हीलिंग गिफ्ट्स हैं, या आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज़ हैं, तो आपकी उस चीज़ को भी चुराने की कोशिश यहाँ पे की गई थी या की गई है। तो ये ब्लॉक्ड है पर्सन, और ये जो भी आपके प्रोटेक्टर होंगे उन्होंने इन्हें हॉन्ट कर रखा है, यानी कि वो इनके पीछे हैं, देख रहे हैं कि क्या चीजें लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर साइन हो सकता है कोई, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप ही हो सकते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है ये आपके माइंड को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या माइंड मैजिक आपके ऊपर कर रहे हैं। और इसे जो भी ये लोग हैं इनके पास क्रिस्टल, जो भी इनका दिमाग है वो बिल्कुल भी साफ साफ नहीं सोच पाता है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी सोच में इतनी ज्यादा चीजें भरी हुई हैं खराब करने की, कि सही रास्ते की तरफ ये लोग नहीं जा पा रहे हैं, या ये पर्सन नहीं जा पा रहा है। एक रीडिंग अभी आई थी मैंने इससे पहले जो आपको दी है, अगर आपको ध्यान हो तो, उसमें चैनल डेक में से उसमें मैसेज आया था कि ये पर्सन किसी स्पेसिफिक क्रिस्टल का
बार बार यूज करता है या बार बार यूज करती है या करवाता है लोगों से, या जो भी ये एग्जोरिस्ट है ये करता है, यानी कि जो भी जादू टोने करने वाला है, तो ये जो भी चीजें इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये थर्ड आई को, आपकी इंट्यूशन को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उसको, जो आपको पूर्वाभास होता है चीजों का, उसको या तो गलत साबित किया जा सके या फिर वो आपको ना मिले। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी एनर्जीज हैं, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन की, आपकी, किसी और की, या किसी एक्स मेल की, या किसी भी पर्सन की, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। ये आपको जानने की जरूरत है कि आप इनसे कॉन्टेक्ट में नहीं है और आप गलत डिसीजन करें, या आपकी हीलिंग गिफ्ट्स हैं उनको चुराने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। और नो कांटेक्ट सिचुएशन के साथ साथ यहाँ पर आपको इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही रहना है, यानी कि ये लोग आपकी तरफ जो भी कांटेक्ट करवाने की, करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और आपके लिए यही चीज जरूरी है कि आप इनसे नो कांटेक्ट जोन में ही रहें। दिस पर्सन इज इन इल्यूजन्स दैट ही शी इज योर ट्विन मैनिपुलेटिव पर्सन। तो ये इंसान लगातार आपकी ऐसी एक्स एनर्जी के पीछे है, यानी कि आपकी जो सेक्रेट पवित्र एनर्जीज हैं उनके पीछे ही है। पवित्र इसलिए है, बात ये नहीं है कि आप वर्जिन ही होंगे, आप कुंवारा या कुंवारी ही होंगे। बात ये है कि जब आपके अंदर ये हीलिंग एबिलिटी है, यानी कि आप वो इंसान हो सकते हैं जो नेचुरल हीलर है, या आप लोगों को नेचुरली हील करते हैं या करते रहे हैं। इस इंसान को आपसे वो एनर्जी चाहिए, इसलिए इस इंसान के मन में ये चीज बैठी हुई है कहीं ना कहीं दिमाग में, कि ये इंसान मेरा ट्विन है, ट्विनी है, ठीक है, तो आप ना इसके ट्विन ट्विनी कुछ नहीं है आप इसके, और ना ही इसका आपके साथ कोई रिलेशन है। इसलिए ये इंसान सोचता है कि आपकी एनर्जी पर इसका या तो हक है, या फिर ये ले सकता है कि मैं ट्विन हूं तो तू मेरा पार्ट है, तो तू मुझे अपनी हीलिंग एनर्जी दे, तू मुझे हील कर, मैं तेरे साथ, मैंने तुझे तेरे साथ जो भी बड़ा करके किया है तेरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तू मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है भैया, कोई जरूरत नहीं है। फाइनल जजमेंट कॉल है इस इंसान के ऊपर, यानी कि इन लोगों के ऊपर जो भी चीजें होंगी उसका रिजल्ट लॉर्ड शिवा देंगे। लॉर्ड शिवा वैसे भी डिस्ट्रॉयर हैं, चीजों को, जो भी साइकिल्स हैं आपके, जो भी कहानियां हैं उनको एंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयर का रूप ही वो धर रखा है उन्होंने, और उसी रूप में वो चीजें आप लोगों के लिए उन साइकिल्स का एंड कर रहे हैं। लियो फायर एलिमेंट, तो आपको अपनी फायरी एनर्जीज में रहना होगा, यानी कि आप इनके सामने झुक नहीं सकते हैं, और ना ही आप इनकी जो वो हल्की एनर्जीज हैं उसमें आप आ सकते हैं। तो आप एक शेर की तरह रहिए, एक फियरलेस एनर्जी में रहिए, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, अपने फायर एलिमेंट में रहिए। तो उसको जो है ना यहाँ पे दबाने की और गिराने की कोशिश हो रही है। दे वॉन्ट यू टू स्टे एट होम सो दे कैन टारगेट यू इजिली, नॉट मूविंग। तो आपको घर में ही रखने की कोशिश है, या फिर ये इंसान की सोचता है, या इसकी सोच ऐसी हो सकती है, जैसे मैंने कहा, अभी मैंने कहा आपसे कि इस इंसान की सोच में ऐसा ही है कि आप घर में रहने चाहिए। और खास तौर से अगर आप कमाते हैं या आप ऑनलाइन दिखाई देते हैं, क्योंकि जब मैं ये रीडिंग करने लगी थी तो मैंने सोचा था कि आज के दिन में बहुत टाइम से मैंने जो चैनल मैसेजेस हैं मैंने वो नहीं लिए, ठीक, यानी कि ये जो साइन हम लेते हैं नहीं लिए। अब इसको, इन मैसेजेस को लेने से पहले ही मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन वर्क, यहाँ पे लिखा है 11, और यहाँ पे लिखा है वर्ड एल। तो ये आपका कोई लवर हो सकता है, और ये मैंने देख के रख दिया था। ये कोई आपका लवर लवरी हो सकता है, ये बनने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है, और ये किसी भी रिलेशन में हो सकता है, ठीक। 11 नंबर है यहाँ पे, तो आपसे या इससे जुड़ा हुआ कोई 11 अंक हो सकता है, लेकिन ये नवंबर का महीना मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ सितंबर भी लिखा है, तो ये इंसान आपसे सितंबर या नवंबर के महीने में कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये कम से कम 3 से 5 बार आपसे मिलने की या आपसे बात करने की कोशिश करेगा। ये लगातार ये कोशिश करता रहेगा या करती रहेगी कि किसी ना किसी तरीके से आप इससे कांटेक्ट जोन में आ सके। ऑनलाइन वर्क आपका डेफिनेटली यहाँ पे होगा बहुत लोगों का, तभी ये मैसेज आया है। बाकी देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कई बार लोगों को ये गलतफहमी होती है कि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, आप लाखों रुपया कमा रहे हैं, और ये इंसान तो कमा ही रहा होगा, इससे ले लो, इससे जुड़ जाओ। नजर हो जाती है लोगों की। थैंक यू सो वेरी मच फॉर, जो भी आपका अच्छा एक्स एक्स ही होगा ना, किसी कोई भी रिश्ता आपका हो, अगर वो इंसान जो है रियल में रिलेशन की वैल्यू करता होगा, जब रिश्ते में आपके साथ होगा या होगी, चाहे वो रिश्ता माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, दोस्त या रिश्तेदार का हो, आपके किसी टीचर स्टूडेंट का हो, कोई सा भी हो,
और आप उसके साथ में बात नहीं करना चाहते या आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चले गए हैं, तो वो आपसे बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वास्तव में वो आपसे प्यार करते होंगे, आपकी आपके रिश्ते की रिस्पेक्ट जब आप रिश्ते में होंगे और उन्होंने आपके रिश्ते में रहते हुए रिस्पेक्ट की होगी, आपसे प्यार किया होगा या रिस्पेक्ट की होगी, वो आपसे बिल्कुल भी आपको टॉर्चर करने की, आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय करने की, आपकी जो लाइफ़ की ग्रोथ होती है उसको रोकने की या रुकवाने की और आपकी लाइफ़ में बार-बार झाँकने की, "तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रही है? तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रही है?" ये नहीं करते। चाहे वो कोई-सा भी रिश्ता हो। और अगर ये लोग जो करते हैं, अगर आप खुद करते हैं, गलत करते हैं। आपको वैल्यू नहीं थी अपने रिश्ते की भैया, जिस टाइम था उस टाइम आपको नहीं थी, अब क्या कर रहे हो? अब उसे क्या याद कर रहे हो? क्योंकि इसमें कोई मझदारी नहीं होती। अगर आप भी ये करते हैं मत करा करो भाई। हुँ। डबल डब्ल्यू है और डबल एम भी आप इसे समझ सकते हैं। शेफ आप यह हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये कोई हो सकता है। अपनी गलती नहीं मानना। जैसे मैंने कहा यहाँ पे अगर मैं बोल भी रही हूँ तो यहाँ लोग कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं हमने सही सोचा ऐसा थोड़ी ना होता। अरे! ऐसे कैसे हो जाएगा? नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है तो क्या हम बात नहीं करेंगे? अरे नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है तो क्या हम दोबारा जाएँगे नहीं मिलने के लिए? हम तो छेड़ेंगे तो छेड़ने में मज़ा आता है। छेड़ लो, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आपने इसका या इसके साथ घर बसाया था या इसे जगह दी थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इस इंसान के साथ में देखिए आपके सामने ही एनर्जीज़ मुझे अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने या तो इसको शादी करने में हेल्प की थी या फिर इसको आपने अपने घर में जगह दी थी या फिर आपने इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने घर में जगह दी थी कि इसका कोई बुरा वक़्त चल रहा था। काउंट योर ब्लेसिंग्स अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए अगर आप इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं क्योंकि इनकी इनकी जो भी ये इनके जो भी लो लेवल बिहेवियर है ना लो लेवल मैजिक के साथ लो लेवल जो बिहेवियर है इनके वो ये बताते या दर्शाते हैं कि थैंकफुली आप इनसे अलग हैं ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा गिरा देना था या बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रॉय कर देना था अगर आप इनके साथ में जुड़े होते तो लॉयर का कार्ड है यहाँ पे तो लायर है तो यहाँ पे जो भी है मे बी आपके पीछे कोई लॉयर लगा रखा हो डबल बी है यहाँ पे आप हो सकते हैं लॉयर 54 नंबर है रूट चक्रा की एनर्जीज हैं देखिए आ ही गई रूट चक्रा की एनर्जीज SEX वाली क्रिएट गुड कर्मा अपने अच्छे कर्मा बनाइए 56 नंबर है तो ये 54 56 है तो 45 65 भी आप देख सकते हैं चॉइसेस हैं आपके पास में अच्छे कर्मा क्रिएट करने की जैसे मैंने कहा 2025 खत्म होते होते इसके बाद में 2025 के बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा आपको भी मैं कह रही हूँ जो लोग भी इस वीडियो को भी सुनेंगे 2025 के बाद में सच में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वैसे भी ये शनि का साल है एंडिंग्स हैं चीजों की कि आप अपने अच्छे कर्मा बना सकें, ठीक? आपको जो चुनना होगा अपने लिए इसी साल में चुनना होगा, यानी कि अपने लिए जो भी आपको अच्छी ये मैं नहीं कह रही कि आप जल्दबाजी में कुछ चुनिए, इसलिए लोग आपको जल्दबाजी करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें ये पता है कि इस साल के बाद में उनका कुछ नहीं होगा। बहुत चीज़ें चेंज होंगी। लोगों के पास में ना पता है बहुत अच्छा मौका था अपने जीवन को, अपने कर्मा और अपनी सोच को सुधारने का, जो उन्होंने वेस्ट कर दिया। आपकी खुशियाँ छीनकर अपना भाग्य बनाने की असफल कोशिश की गई है। लो लेवल मैजिक टू स्टील योर गिफ्ट्स फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो प्रोफेशनली आपके साथ जुड़ा हुआ हो या आपके प्रोफेशन से किसी ना किसी तरह से ताल्लुक रखता हो इसने आपकी हीलिंग एबिलिटी या आपकी जो हेल्थ है हीलिंग है उसको इफेक्ट करने की भी कोशिश की और साथ ही साथ आपकी उन चीजों को वो रिप्लेस कर सके उसके लिए भी इसने कोशिश की कि उन चीजों को अपने हिस्से में ये ले सके और कुछ लोगों के लिए ये इंसान लगातार आपके ऊपर जो लो लेवल मैजिक कर रहा है करवा रहा है कर रही है इसकी कोशिश ये है कि आप एक फ़ियर वाली एनर्जीज़ में रहें और आप बिल्कुल भी अपने भाग्य को क्लेम ना करें। क्लेम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं जो ईश्वर ने मेरे लिए भाग्य चुना है, मैं उसको अपने लिए क्लेम करता हूँ या करती हूँ। डेली रिचुअल, तो इनका डेली रिचुअल हो सकता है या आपको ये डेली रिचुअल में करना चाहिए। तो यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे लॉयर भी है, तो यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हैं। तो ये मेबी ये इंसान क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है या करती है, ठीक? या फिर ये चीज़ें इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, अभी आपके पास में आना चाहता है या आना चाहती है। दूर रहिएगा इसलिए अभी आपको नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में रहना चाहिए कि पता नहीं कौन-सी चीज़ें ये आपके ऊपर अपनी डाल देना चाहता है। पता नहीं इसने आपके नाम से कौन-सा ऐसा फ्रॉड कर रखा होगा जो ये आपके ऊपर डाल देना चाहता है, इसलिए सावधान रहिए। चूज़ टू बी हैप्पी, हैप्पी रहना चूज़ कीजिए। साँस लीजिए, ब्रीथ का मैसेज है यहाँ पे। ये एम्प्टी टाइल है एक तरह से, आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं। इसमें आप कोई भी एक शॉर्ट मैसेज भर सकते हैं, ठीक है? एम समझ सकते हैं, डब्ल्यू समझ सकते हैं। ये कोई वेबसाइट हो सकती है इस इंसान की, आपकी ये वेबसाइट हो सकती है, इस इंसान की हो सकती है। अगेन जेमिनी है यहाँ पे।
अगेन एक्वेरियस है यहाँ पे, डबल जेमिनी, डबल एक्वेरियस, एच है यहाँ पे। प्रोटेक्शन की एनर्जी से है, सिक्योरिटी और डिफेंस की एनर्जी है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं और अपना डिफेंस जो सिस्टम है, प्रोटेक्शन है, उसे मजबूत कीजिए और भी ग्रेटिट्यूड दीजिए, हर नए दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। वांट टू क्रिएट फियर इन योर लाइफ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने भी आपसे कहा फियरलेस एनर्जी में रहिए, अभी फायर एलिमेंट की एनर्जी दिखाई, तो मे भी आपके नाम पे इस इंसान ने कोई ना कोई बिल फाड़ रखे हैं या रायते फैला रखे हैं, या आपका नाम इसने किसी गलत चीजों में ले रखा है, लिखवा रखा है, या फिर इसने अपना पार्टनर आपको दिखा रखा है, या फिर इस ये पुलिस और लॉयर की चीजों में है, या फिर ये इंसान आपको डराना चाहता है या डराना चाहती है। तो अभी मैंने आपसे जस्ट बोला, और इस चीज का भी फियर होना कि आपको कोई ऐसी बीमारी दे देना जिससे कि आप उससे हील ना हो पाए, और आपको हमेशा ये फियर रहे कि मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता या नहीं आ सकती क्योंकि मुझे ये बीमारी है, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं बीमार भी है। डॉक्टर का मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। आस्क योर एंसेस्टर्स, तो अपने एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्ट होइए और आपके एंसेस्टर भी आपकी चीजों को गाइड करते हैं। सिट एंड वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स को देखिएगा, हड़बड़ी में आपको कुछ नहीं करना, बैठ जाइए और देखिए अपने थॉट्स को क्या चल रहे हैं। जब भी कोई आपको पास्ट पास्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करे, चाहे आपको थॉट्स आ रहे हों ऐसे, वो आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं। अपने नई जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद दीजिए। ऑलवेज रिमेंबर टू स्माइल, तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, मुस्कुराना नहीं भूलना है। मूवमेंट, हुँ। तो आप ऑब्स्टेकल से ओवरकम कर रहे हैं या फिर आप ओवरकम कर लेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ेथ रखिएगा, जो भी आपकी सिचुएशन होगी वो हील हो जाएगी। सेल्फ लव आपके लिए ज़रूरी है सारी सिचुएशन में। 67 नंबर है, 76 भी आप इसे मान सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज़ हैं, तो जो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज़ में है, तो चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं या बदल रही हैं आपके फ़ेवर में, इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर भी होना चाहते हैं तो आपकी गलती है। गेमिंग, तो ये इंसान हो सकता है गेमिंग का शौकीन हो, या फिर ये आपके साथ ये गेम खेलना चाहता था या खेलना चाहता है। थिंग्स विल गेट बेटर, जो भी परिस्थिति है वो बेटर होगी, जब हो रही है। ऑलवेज बिजी, आप यही हो सकते हैं, या ये इंसान जब रिश्ते में आपके साथ था या साथ थी तो हमेशा बिजी ही रहता होगा। पैसों से मदद, या तो ये इंसान आपको दिखाना चाहता है कि मैं तेरी पैसों से मदद करना चाहता हूँ, या फिर ये इंसान ये कहना चाहता है कि तुम मेरी पैसों से मदद कर दो कि मेरा कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, मेरी ये मदद कर दो, तुम आज मुझे पैसों से ये मदद कर दो, तो कल मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए ये चीजें कर दूंगा। आपको पता ही नहीं है, आप इस इंसान से पैसों से मदद ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये ऑलरेडी रायते फैलाकर बैठा है, तो आपको इसकी रायतों से जरा दूर रहना है। मेहमानों का आना-जाना आपके इनके घर में हो सकता है, या फिर ये लोगों के साथ, जैसे होता है ना चैटिंग करने में या लोगों के साथ दिखावे करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो सकता है सिस्टर इन लॉ। तो जैसे मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों के लिए, ये आपके लिए फीमेल एनर्जी भी हो सकती है जिसने आपके साथ ये सब किया है, या फिर ये करना चाहती है, यानी कि आप इसे अपनी किसी सिस्टर इन लॉ के साथ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और ये जो भी है ये लगातार इसके घर में मेहमानों का आना जाना है, या फिर ये पैसों से मदद मांगना चाहती है, या फिर आपको ये दिखाना चाहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ, या फिर ये आपके ऊपर इस तरह की चीजें कर रही है जहाँ पे इसने आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने की और आपके ऊपर जादू टोने करने की कोशिश की है। एस नाम हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ पे एस आया है, आपका हो सकता है। क्लीन योर एनर्जी, तो आपकी ये सिस्टर इन लॉ जो है ये लगातार आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क कर रही थी या कर रही है, और क्यों कर रही है ये हम अगली रीडिंग में देखेंगे। डार्कनेस, ये आपको अंधेरे में रखना चाहती थी या इसने अंधेरे में लोगों को रखा है। पार्टीज पर पैसों को खर्च करना, तो ये सिस्टर इन लॉ जो है पार्टीज पर पैसों को खर्च करती थी या करती है। देखिए इस एनर्जी को मैं अगली रीडिंग में देखूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा है नहीं। 40 मिनट का वैसे अभी हो ही चुका है, कट पिट के 35-40 मिनट का ये हो ही रहा होगा। तो राहु की एनर्जीज हैं इसकी, देखिए। ओपन योर हार्ट, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, अपने आप पर दूसरों को जज नहीं करना है, इसलिए किसी भी सिचुएशन को लव को हील करने दीजिए, इसलिए आपको जजमेंटल नहीं होना। जजमेंटल इसलिए नहीं होना क्योंकि अगर आप इनके बारे में सोचते रहेंगे ना, यही एनर्जी भेज रखी है इन्होंने कि इनके बारे में सोचो, जरूरत नहीं है। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, आपकी वाइब्रेशन जो है आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, आपको उसी काम को करना है और आपको अपनी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसीज को हाई रखना है। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं भाई डिसीजन कर लो कि तुम अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, प्राथमिकता दोगे, या दूसरों को दोगे किसी भी परिस्थिति में या इस परिस्थिति में। जो भी डिवाइन गाइडेंस है वो आपको ये कहती है कि तुम्हारी खुशियां जरूरी हैं, या तुम्हारा खुश रहना, खुश होना जरूरी है। यू डिजर्व इट, आप इस चीज के लिए योग्य हैं या आप इस चीज के लायक हैं। यानी कि आपके पास्ट से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो, चाहे आपकी वो सिस्टर इन लॉ हो, फादर, ब्रदर, सन, हस्बैंड,
आपके कोई फ्रेंड या कुछ भी कोई भी लोग हों आपके, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके हार्ट को ही हर्ट करने की कोशिश की। अब आपकी एनर्जीज़ में उसी चीज़ को हर्ट करना जहाँ पे आपका हार्ट है, और अब वो मेबी आपको कोई फिज़िकल डैमेज करने की कोशिश की आपके हार्ट को, या फिर इमोशनली डैमेज करने की कोशिश की आपके हार्ट को। फिज़िकली के लिए आपके पास डॉक्टर बैठे हैं, इमोशनल के लिए भी आपको उन्हीं लोगों से बात करनी होगी जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने थॉट्स को देखना होगा कि आपके विचार किस दिशा में जा रहे हैं और आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज था सेल्फ लव का। तो अपनी जो रियलिटी है आपको खुद बनानी है, अपनी जो वास्तविक जीवन है उसमें क्या चल रहा है वो आपको खुद क्रिएट करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। जो भी प्रेयर करें अपने दिल से करें, और जब इस दिल से आप प्रेयर करेंगे तो पर्वतों को भी वो हिला सकती है। यानी कि कहने का मतलब है, आपको जो भी अंदर महसूस होता है अपने दिल में, उसके लिए हाथ जोड़कर या फिर अपने मन में आप ईश्वर से कनेक्ट हो। घंटों रिचुअल्स की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप घंटों बैठे, लेकिन ये आपका डेली का रिचुअल होना चाहिए कि आप ईश्वर को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो उसने आपको इस जीवन में दी हैं, और जिन बुरे चीज़ों से, बुरे व्यवहारों से बचाते हुए उसने आपको सही रास्ते पे रखा है। ये आपके डेली रिचुअल में होना चाहिए। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको बाहर लगने लगे। चाहे आप 1 मिनट के लिए भी करें, लेकिन दिल से करें, जो कुछ भी आप करें। ईश्वर के साथ दिल से कनेक्टेड हों, क्योंकि लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सही कर रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जितनी चीज़ें रेज़ोनेट ले लीजिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना, अपने भाग्य को क्लेम करना, ओम नमः शिवाय लिखना। अगर आप शिव जी को मानते हैं तो नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है, और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।